अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों। आप लोगों ने ये नाम कभी सुना है, जैसे स्मोला, स्ट्रुबला, साका, रिसेर वगैरह? आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि ये नाम अब ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुरख के त्योहारों के नाम हैं जो आज से 3-4 दहाई पहले, इससे भी पहले लोग जोश व खरोश से मनाते थे। लेकिन अब मौजूदा नस्ल में सिर्फ ममनी, मेंदुक यास्पा और कई कई जगहों पर रिसेर ही बाकी बचा है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे ममनी की हकीकत, उसकी तारीख और मौजूदा नस्ल इसे कैसे मनाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलिए दोस्तों, मोटी मोटी लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये त्यौहार पुरख में 3 अलग तरीक़ों से मनाते हैं। पुरगी पुरख इसे अपने रीति रिवाज के साथ और अपने मज़हब के तहत मनाते हैं, और साथ ही साथ पुरगी बुद्धिस्ट इसे अपने रीति रिवाज और अपने मज़हब के मातहत मनाते हैं। और बटाली के आर्यन नस्ल दरसिस गरकुन के आर्यंस अपने मज़हब के मुताबिक, अपने रीति रिवाज के मुताबिक इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पुरख के बहुत सारे इलाकों में ममनी का रिवाज नहीं है, जैसे कि गोल मंगलपुर, सलिसकोट, ट्रेस्पोन और द्रास के कुछ हिस्से जैसे कि मुश्क वैली में। उर्दू लेक्चरर जनाब शमसुद्दीन ने फरमाया कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मुश्क वैली में ये त्यौहार लोग ज़ौक़ व शौक़ से मनाते थे। उनके बचपन की कहानी सुनाते हुए मुझे कहा कि वो लोग ममनी के दिनों में रात को सो नहीं पाते थे। सारे लोग एक जगह पे जमा होना, हालचाल पूछना, मरहुमून के लिए दुआएं करना, ये सारे होते थे ममनी के दिनों में। लेकिन मुश्क वैली में अब ये रिवाज ख़त्म हो चुका है। अगर हम गौर से ममनी जैसी तकरीबात पर जायज़ा करें तो ये एक ट्रेडिशन है या एक रिवाज है जिसे दर्द कौमों ने पुरख में फैलाया था। उस वक्त के दर्द कौम अपने मरहूमों की रूहों को शांति पहुंचाने के वास्ते अपने हमसायों को, दोस्तों को और गरीबों को खाना बनाकर खिलाते थे, और ये रिवाज धीरे धीरे पुरख में आम हो गई और लोग उसे अपनाने लगे। 14वीं-15वीं सदी में जब लोग मुसलमान हुए तो इस रिवाज ने भी इस्लामी शक्ल इख्तियार की। अब लोग इसे बृहस्पति या शुक्र या जुमारात या जुमा को मनाते हैं और मरहूमों के ईसाल सवाब के लिए खाना पकाकर लोगों में, अपने हमसायों में खाना बांटते हैं। कुछ जगह जैसे कि टम्बिस और पश्चिम के 2 महल्ले, महल्ला समर और महल्ला ग्रुंग में ममनी पूरे सर्दियों में जारी रहते हैं। इन सर्दियों के दिनों में लोग बारी बारी दावत का इंतज़ाम करते हैं और रात का खाना बनाकर लोगों को दावत भी बुलाते हैं। दावत में लोग कुरान करीम का तिलावत भी करते हैं और खाना खाने के बाद कसीदा ख़्वानी और मदा ख़्वानी भी होती है। लोग कसीदा ख़्वानी और मदा ख़्वानी के साथ साथ खंटे यानी कि मीठी चाय भी पीते हैं। और साथ ही साथ जाते समय ममनी का रिवाज पहले सबकुर, हलवा और साथ में मोटी एक रोटी, पतली रोटी भी देते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ख़त्म होकर हलवा और रोटी ही साथ में देते हैं ताकि घर जाके घर वालों को भी खिलाएं। दोस्तों, इसी तरह ममनी के दौरान कुरान पाक की तिलावत टम्बिस के गाँव में भी होता है। दोस्तों, पुरख के बुद्धिस्ट भी ममनी मनाते हैं बहुत ही निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ, लेकिन वो लोग 21 जनवरी को नहीं मनाते हैं। वो लोग ममनी अपने मजहबी तारीख के हिसाब से मनाते हैं। इनमें 2 तकरीबात का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। एक है छुन्मे फुलबा और दूसरा है मरहूमों की रूहों को पुकार पुकार कर खाना खिलाना। ममनी के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर लोग अपने अपने घरों में खाना पकाते हैं, ट्रेडिशनल खाना पकाते हैं और दूसरे खाने सारे पकाते हैं। खाना पकाने के साथ बाद में हाथ में मशाल उठा के उनको रूंखा पे ले जाते हैं, जहाँ पर अपने मरहूमों को जलाते हैं। वहाँ पे ले जाकर एक एक मरहूमों का नाम लेते हुए थोड़ा थोड़ा खाना वहाँ पे रख के आते हैं। उसके बाद पहले ज़माने में ये होता था कि घरों घरों में ले जाकर खाना बांट के आते थे, लेकिन अब ये होता है घरों में जाते नहीं है। अब सारे एक जगह पे मिलकर सारे तकरीबात के रस्म व रिवाज के ख़त्म होने के बाद सारे एक जगह पे ख़त्म हो के खाना मिल बांट देते हैं और वहीं पे मिल बांट कर खाते हैं। दोस्तों, बटीलिक के आर्यंस के मज़हब बुद्ध मज़हब से मुख्तलिफ है। ये मज़हब लद्दाख में सबसे कदीम मज़हब है। काचो सिकंदर खान अपनी किताब कदीम लद्दाख में फरमाते हैं कि बुद्धिज़्म के प्रचार से पहले यानी कि 8वीं 9वीं सदी से पहले लद्दाख में सारे लोग
बोन मजहब के मानने वाले थे। अब ये मजहब सिर्फ बटीलिक के इन आर्यंस तक ही महदूद रखा। इन आर्यंस ने अपनी मजहब और अपनी पहचान को अब तक बरकरार रखा है। इनमें तफसील से उनके मज़ाहिब और उनके रस्म और रिवाज में तफसील से किसी और दिन गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि बटीलिक के आर्यंस कैसे मनाते हैं मामनी। दोस्तों, जब भी कोई शख्स मरता है तो उस शख्स को जलाने के बाद उसके हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा घर वाले महफूज करके एक जगह पर महफूज करके रखते हैं। आर्यंस वैली में, आर्यन नस्ल में फसपुन का बहुत ही कदर और मंजिलत है और वो लोग अपने ही फसपुन के बीच में ही मामानी मनाते हैं। मामानी से एक दिन पहले तैयारी शुरू होती है और इस तकरीब के लिए बकरी के सर का होना बहुत ही ज़रूरी है। बकरी के सर को अच्छे से तैयार करते हैं और अपने फसपुन के हमरा सारे एक साथ जहाँ पे उनके मरहूमों के दिन हड्डियों को प्रिजर्व करके रखे होते हैं वहाँ पे जाकर अपना छोस करने लगते हैं। अगले दिन बकरी के सर का निचला हिस्सा पकाकर फसपुनों में बांटकर खाते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिशनल खाना भी बनाते हैं और सारे मिल बांटकर खाते हैं। वाज़ेह रहे कि आर्यंस अपने फसपुनों के साथ ही मनाते हैं, न कि पूरे महल्ले में, जैसे कि करगिल में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ में सारे महल्ले में एक साथ करते हैं, लेकिन आर्यन वैली में आर्यन कौम अपने फसपुनों के साथ ही मामानी मनाते हैं, न कि पूरे महल्ले में। फसपुन का मतलब वो होता है जो अपने वालिद के साइड का, जो जितने भी करीबी रिश्तेदार होते हैं वालिद के साइड का, उनको फसपुन कहते हैं। साथियों, तो ये था आज का एपिसोड मामानी के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर बीच में मैंने किसी जगह पर गलती की हो तो या कोई हक़ीक़ अगर मैंने बयान नहीं किया हो और गलत बयान किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। आपकी फ़ीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो इसी नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज। नस्ल इसे कैसे मनाते हैं, तो चलियो 14वीं हो